नमस्कार, बीजीटी न्यूज़ हिंदी में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं यमलेश वंजारी और इस वक्त हम मौजूद है कटंगी विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर इंजीनियर प्रशांत भाऊ के द्वारा एक सद्भावना यात्रा निकाली गई है। सद्भावना यात्रा का आखिरकार उद्देश्य क्या है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरह के विचार लेकर वो जनता के बीच इस यात्रा के माध्यम से पहुँच रहे हैं, सीधा रूबरू होते हैं। प्रशांत जी बताएंगे किस तरह का ये आयोजन है आपका। देखो, ये सद्भावना जो पदयात्रा है, ये आपस में भाईचारा प्रेम स्थापित करने, साथ साथ हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो क्या क्या समस्या है उनकी समस्या जानने, उनसे मिलने, उनसे रूबरू होने की एक यात्रा है। दिलों से दिलों को जोड़ने की एक यात्रा है। दिलों से दिलों को जोड़ने की यात्रा आपने कहा। राहुल गांधी जी भी देश में एक यात्रा निकाले हुए है, भारत जोड़ो यात्रा नाम है। आपने सद्भावना यात्रा नाम दिया है। आप क्षेत्र में निकाल रहे, विदेश में निकाल रहे, दोनों यात्राओं के बीच अगर हम समझना चाहे किस तरह का संदेश इन यात्राओं के माध्यम से दे रहे आप। नहीं, ये राहुल गांधी जी से प्रभावित होकर के ही, और माननीय मध्य प्रदेश में हमने कमलनाथ जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी निकाल रहे पूरे देश भर में, उससे प्रभावित होकर के ही है। हम वहाँ गए, भारत जोड़ो यात्रा पे बेंगलोर गए, मध्य प्रदेश में देखा किस तरह यात्रा, लोगों का प्यार, और जगह जगह जाकर के लोगों की समस्या वो सुन रहे, जो प्यार मिल रहा है। तो हमने भी सोचा क्यों ना हम भी अपने क्षेत्र में चल कर के इस एक यात्रा निकाले, लोगों से मिले, उनकी समस्या सुने और आपस में भाईचारा स्थापित करें। क्या समस्या है आपको बेसिक तौर पर यहाँ पे सुनने मिल रही है, समझने मिल रही है, और इन यात्रा का एक उद्देश्य है जैसा आप बता रहे हैं, तो इस यात्रा के माध्यम से जो समस्याएं सामने निकल कर आ रही है उनको कैसे सुलझाने का आप प्रयास करेंगे। बिल्कुल, बहुत सारी जो यात्रा है, इस यात्रा के माध्यम से जब लोगों की समस्या सामने आएगी तो ऑटोमेटिक शासन प्रशासन का ध्यान उस ओर जाएगा, और हम प्रशासन का ध्यान बिल्कुल पूरे क्षेत्र की समस्याओं से उनको रूबरू अवगत कराना चाहते हैं और उनकी समस्याओं को लेकर के लड़ेंगे। जैसे मैं गोरेघाट में बहुत सारी जो पठार जो क्षेत्र है, यहाँ आज तक एक स्वास्थ्य की सुविधा से MBBS डॉक्टर नहीं है, इस क्षेत्र में एक एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं है, शिक्षा का स्तर इस क्षेत्र का बहुत कम है, रोडों की कुछ समस्याएं है यहाँ पे, गोरेघाट में जैसे पानी की समस्या है, ये बहुत सारी समस्या लोगों की है। तो वो सब समस्याओं को हमारी पूरी टीम द्वारा नोट डाउन किया जा रहा है। लोकतंत्र में ऐसा माना जाता है कि समस्याओं का समाधान राजनीति के माध्यम से होता है, तो क्या सद्भावना यात्रा का उद्देश्य राजनीति से प्रेरित है? क्या आगे चलकर आप राजनीति में कदम रखेंगे, चुनाव लड़ेंगे? क्या आपने मतलब माइंड में प्रिपेयर कर रखा है? नहीं, ये तो सब अभी तो सद्भावना यात्रा का जो उद्देश्य है आपस में भाईचारा स्थापित करना है। आगे जैसे जैसा बढ़ते हैं हम, आगे जनता का जो आशीर्वाद, जो प्यार मिलेगा, जो सबकी राय होगी, उस हिसाब से फिर आगे कदम बढ़ाएंगे। अभी तो सिर्फ ये इस यात्रा का उद्देश्य आपस में भाईचारा स्थापित करना ही है। यात्रा कितने किलोमीटर लंबी है आपकी? कितने कितने डिस्टेंस पर आप मतलब पड़ाव रख रहे हैं, और वहाँ से लोगों से कैसा इंटरेक्ट कर रहे हैं आप? लगभग यात्रा 8 से 10 किलोमीटर का पहला पड़ाव है, सेकंड पड़ाव में भी 8 से 10 किलोमीटर का है। पर डे यात्रा करीब करीब 20 किलोमीटर चलेगी। इस यात्रा में हम ग्रामीण जनों से मिल रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं, उनकी समस्या सुन रहे हैं, और बहुत कुछ उनसे सीखने को मिल रहा है। भारत जोड़ो यात्रा एक अलग चीज़ है, सद्भावना यात्रा आप निकाल रहे हैं, जो कि भारत जोड़ो यात्रा का अंग भी हम नहीं कह सकते, लेकिन आप उनसे प्रेरणा लेकर ये यात्रा निकाल रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने आपको भाजपा का एजेंट बताया, आप पर आरोप लगाए। आरोपों के संदर्भ में आपका क्या कहना है? नहीं, ये उनके व्यक्तिगत राय है। यात्रा तो ज़रूरी नहीं कि कोई पार्टी विशेष का यात्रा, जो कोई भी आदमी, कोई भी नागरिक इस यात्रा को निकाल सकता है, क्योंकि ये भाईचारा सभी की यात्रा है। इसमें सारे लोग शामिल हो रहे हैं, सभी लोग शामिल हो रहे हैं, पूरे क्षेत्र के लोग आ रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, उनका प्यार मिल रहा है। लेकिन कांग्रेस को डर दिखाई दे रहा है, ऐसा भी समझ में आ रहा है इस यात्रा का, तभी तो जाकर आप पर आरोप लगा रहे हैं। तो क्या आप इनका जवाब देना उचित समझेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। दूसरी चीज़ें, विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक ही है, 9-10 महीने बचे हुए। अक्टूबर में लगभग नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। सभी पार्टियां लगभग तैयारियों में जुट चुकी है। तो इस यात्रा को हम ऐसा भी समझे कि आप भी कुछ तैयारियों में जुट चुके हैं? नहीं, अभी तो खाली लोगों से मिलने का है, उनकी समस्या सुनने का है, क्षेत्र की समस्या, और लोगों से रूबरू होने का एक माध्यम है सद्भावना यात्रा। लोगों के बीच जाने का, उनसे मिलने का यह एक प्रयास है। क्या मुख्य समस्याएं आपको समझ में आई है? किन मुद्दों पर आगे आप निकल कर लोग सामने आ रहे हैं, आपसे चर्चा कर रहे हैं? आज यात्रा का प्रथम दिन है और अभी प्रथम पड़ाव हमारा ख़त्म हुआ है, जिसमें जो क्षेत्र की छोटी छोटी समस्याएं हैं उसको लेकर के सब जनता, हमारी माता बहनें,
हमारे भाई, हमारे युवा साथी, इस क्षेत्र में रोजगार की बहुत समस्या है। देश में हम देख रहे हैं कि खेती किसानी, बेरोजगारी, महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। तो क्या इस मुद्दे से यही भी मुद्दा निकल कर आ रहा है इस यात्रा में? कुछ लोग आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और सबसे बड़ा मुद्दा निकल करके आ रहा है युवाओं का, बेरोजगारी का। ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस क्षेत्र में रोजगार नहीं है। हमारे यहाँ के लोग कमाने खाने नागपुर, हैदराबाद तक जाते हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा है इस क्षेत्र का। और ये हमारा पठार जो क्षेत्र है, मुद्दा तो है ही, मुद्दा राजनीति से जुड़ा भी रहता है, राजनीतिक कल्पनाओं की कहा जाता है। बाय द वे आप इलेक्शन लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन आप लड़ ही लेते हैं। तो क्या आपकी प्राथमिकता रहेगी जिन मुद्दों की आप चर्चा करें उनको हल करने के लिए? नहीं, बिल्कुल ये बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। और जो लोकल जो समस्याएं है, क्षेत्र की जो समस्या है, हम वही आज पहले क्षेत्र में घूम करके जनता की क्या समस्या है उनसे आज ही रूबरू हो रहे हैं, उनसे सब मिल रहे हैं। आने वाला समय तय करेगा कि ये दिशा किस ओर आगे बढ़ेगी। 2 जनवरी से 20 जनवरी तक आपकी यात्रा है, लगभग 19-20 दिन होता है। इन 20 दिनों में आप कटंगी विधानसभा क्षेत्र में ही यात्रा निकाल रहे हैं। तो कितने गांवों को आप कवर कर रहे हैं और क्या आप विचार लेकर आप कवर करना चाह रहे हैं इनको? लगभग 140 गांव को हम कवर कर रहे हैं। 90% एरिया हमारे विधानसभा क्षेत्र का कवर हो रहा है, क्योंकि एक बाउंडेड रहता है। हम जिस जगह रहते हैं, जो हमारा क्षेत्र है, हमने चाहा कि हम अपने पहले क्षेत्र में ये यात्रा निकालें। और ये यात्रा तो हर क्षेत्र में होना चाहिए, पूरे ज़िले में होना चाहिए। और आगे समय आएगा तो बिल्कुल वो यात्रा वहाँ भी निकाली जाएगी सब जगह। पूरे विधानसभा क्षेत्र में आपने यात्रा निकाली है। आप बार बार मना कर रहे हैं राजनीति में कदम रखने की, फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा परिदृश्य समझ में आ रहा है इस यात्रा के माध्यम से में आप राजनीति में आगे चलकर कदम रखेंगे। तो क्या लगता है आपको, क्या राजनीति में आपको जाना चाहिए, करना चाहिए, लोगों की जनसेवा करना चाहिए, जिस तरह का राजनीति का सिद्धांत रहा है, जनसेवा, जननीति और जन कल्याण का? नहीं, बेसिकली ये तो लगभग विगत 10 सालों से हम लोग सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और लेकिन यात्रा तो आज पहली बार निकाले ना आपने? पहली बार निकाले, लेकिन निश्चित ही ये यात्रा भी जो हम आज निकाले हैं, क्या होता है, राहुल गांधी जी ने जो यात्रा निकाली उससे प्रभावित होकर के भी ये यात्रा है ना, क्योंकि उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। आज वही यात्रा हम अपने क्षेत्र में निकाल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनका प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। और आगे अगर जनता चाहेगी तो निश्चित ही सेवा करने का मौका देगी, तो निश्चित ही हम उस कार्य को पूरा करेंगे। तो ये थे इंजीनियर प्रशांत भाऊ मेश्राम, जो कि कटंगी विधानसभा क्षेत्र के निवासी है और इस समय सद्भावना यात्रा निकाल रहे हैं। आज पहला दिन था सद्भावना यात्रा का और इस यात्रा के माध्यम से आज उन्होंने खैरलांजी, जो अंतिम गांव है विधानसभा क्षेत्र कटंगी का, जिसको हम ये कह सकते हैं बूथ नंबर 1, वहाँ से इन्होंने यात्रा की शुरुआत की है। और ये निरंतर यात्रा आगे बढ़ते हुए आज मह के पार में रात्रि का विश्राम है। यात्रा का उद्देश्य कहीं ना कहीं यही समझ में आ रहा है कि वे भाईचारा को आपस में मिलाना चाहते हैं, भाईचारा बनाना चाहते हैं। सद्भावना का मतलब जो है वो लोगों से जुड़ाव होना चाहिए, आपस में विचार हो, सारी चीज़ें समानता के लेवल पर हो, एक दूसरे में प्रेम हो, भाईचारा हो, ये तमाम उद्देश्य है। इसके बावजूद इनकी यात्रा का एकमात्र उद्देश्य केवल लोगों के बीच सद्भावना का संदेश देना नहीं समझ में आ रहा है। इसके माध्यम से वे आगे चलकर राजनीति में भी कदम रख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जिन मुद्दों को छुआ है, जिन मुद्दों पर उन्होंने हमारे इंटरव्यू में चर्चा की है, उससे यही तात्पर्य निकलकर सामने आ रहा है, यही अभिप्राय निकलकर सामने आ रहा है कि वे आगे चलकर राजनीति में कदम रखेंगे। कटंगी विधानसभा क्षेत्र से देखना यही होगा कि कब तक उनकी ये तैयारी पूरी हो पाती है और क्या आगे जब इलेक्शन होंगे 2023 के विधानसभा के, तो उसमें प्रशांत भाऊ मेश्राम के नाम का कोई ईवीएम में नंबर होता है या नहीं, या उनका नाम होता है या नहीं। बीजीटी न्यूज़ के लिए कमल कोडले के साथ यमलेश वंजारी।